अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई है। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 19 मार्च 2024। जॉब टाइप इसके अंदर फुल है। ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब है। रीजन इसके अंदर पंजाब है। सिटी इसके अंदर लाहौर है। पंजाब के शहर लाहौर से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इसके अंदर पंजाब का इस्तेमाल होगा क्योंकि जो जगह है वो पंजाब की है। सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट है। वैकेंसीज इसके अंदर 12+ है। सैलरी पैकेज इसके अंदर 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक है। अकॉर्डिंग टू योर स्केल, अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन आपकी जो सैलरी है वो सेट की जाएंगी। आपकी बीपीएस के मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। लास्ट डेट इसकी 30 मार्च 2024 है। ये इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, ये भी आप रीड कर लें। जब चीज़ों को आप रीड कर लेते हैं तो बहुत सारे पॉइंट आपके इन्हीं चीज़ों को रीड करने से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वो सीट्स हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। प्रोग्राम ऑफिसर प्रोक्योरमेंट, प्रोग्राम ऑफिसर स्टैटिक डाटा, प्रोग्राम ऑफिसर सोशल एंड जेंडर, कम्युनिकेशन ऑफिसर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन ऑफिसर सोशल एंड डिजिटल, प्रोग्राम ऑफिसर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, प्रोग्राम ऑफिसर फाइनेंस। अगर आपकी तालीम, आपका तजर्बा इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद ये वो सीट्स हैं जिसके अंदर इनको पोजीशंस हैं। कंसल्टेंट चाहिए, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी गार्ड स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, मैनेजर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, M&E स्पेशलिस्ट, मैनेजर MIU IT स्पेशलिस्ट। उसके बाद इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जेंडर जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है, मेल एंड फीमेल बोथ और एलिजिबल। मर्द हजरात भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी, दोनों के लिए ये जो है डिपार्टमेंट अनाउंस की गई हैं जॉब्स की। जो स्किल इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो मैनेजमेंट की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है। एज लिमिट इसके अंदर 40 साल से लेके 55 साल तक आप एलिजिबल हैं। जो लोग बड़ी उम्र के हैं और कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे थे, ये उनके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरी मौका है, वो इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। जो डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स की डिग्री है। अगर आपने एमए किया है, आपके पास मास्टर की डिग्री है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम इनको जो है वो रिक्वायर्ड है 3 साल का है और मैक्सिमम 8 ईयर्स का है। अब आपका एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इन्हीं को रीड करने से क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है, हमारे पास वो सीट है M&E स्पेशलिस्ट की सीट है। बीपीएस 10 ग्रेड होगा आपका। यार में 10 बीपीएस 10 10वीं ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। एट लास्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी। 16 साल की डिग्री हो आपकी। आपने स्टैटिक्स के अंदर किया हो, पब्लिक सेक्टर के अंदर पब्लिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, पब्लिक्स के अंदर अगर आपने किया, आपके ये मेजर सब्जेक्ट्स थे, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा, किसी भी तस्दीक शुदा इदारे से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है वो हमारे पास है मैनेजर MIUIT स्पेशलिस्ट की सीट है। BPS 10 ग्रेड होगा आपका। 10वीं ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर के अंदर मेजर सब्जेक्ट आपका मास्टर के अंदर कंप्यूटर साइंस था, इंफॉर्मेशन सिस्टम था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। अगर आपका एक्सपीरियंस कम भी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर जो हैं, जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। EMR ऑनलाइन
ये डेवलपमेंट का कोई कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी गार्ड स्पेशलिस्ट की सीट है। BPS 10 ग्रेड होगा, 10वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। 16 साल आपने एजुकेशन हासिल की हो, एनवायरमेंटल स्टडीज़, साइंस, इंजीनियरिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ आपने आपके ये मेजर सब्जेक्ट थे तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है आप होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट BPS 10 ग्रेड होगा आपका। 16 साल की डिग्री रिक्वायर्ड है, आपने मास्टर किया हुआ है मास कम्युनिकेशन के अंदर। मास कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं तो जर्नलिज्म में किया हुआ है, मीडिया साइंस किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली जो हमारे पास सीट है मैनेजर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। BPS 10 ग्रेड है, 16 साल की डिग्री इसके अंदर रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए MA के अंदर। अगर आपकी ये सब्जेक्ट थे, आपने किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से ये डिग्री कंप्लीट की है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो पोर्शन है सीट्स का वो देख लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर है कम्युनिकेशन ऑफिसर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। BPS 8 ग्रेड है इसका। ये देखें BPS 8 ग्रेड है, इसके अंदर 8वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। 16 साल की डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टडीज़, जर्नलिज्म, मीडिया, रेलेवेंट डिसिप्लिन आपने किसी भी अच्छी तालीमी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर, मतलब कम्युनिकेशन ऑफिसर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो अगली सीट है कम्युनिकेशन ऑफिसर सोशल एंड डिजिटल। BPS 8 ग्रेड होगा आपका, 8वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। 16 साल की डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। एजुकेशन जो है आपने आपके जो मेजर सब्जेक्ट है मास्टर के अंदर कम्युनिकेशन मैथ्स कम्युनिकेशन आपने किया हो। स्टडीज़ जो है जर्नलिज्म मीडिया के साथ आपने किया हो या आपके मेजर सब्जेक्ट्स हों तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट की सीट है। इसके अंदर आपका जो ग्रेड है वो 8वां होगा। 16 साल की डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। बिजनेस मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपके मेजर सब्जेक्ट थे तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर फाइनेंस BPS 8 ग्रेड है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 16 साल की डिग्री आपने की हो फाइनेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू मास्टर कम्युनिकेशन ACCA अगर आपकी ये मेजर सब्जेक्ट थे MA के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर प्रोक्योरमेंट BPS 8 8वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, 16 साल की डिग्री आपने हासिल की हो। सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपके ये सब्जेक्ट थे मास्टर्स के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर पर सीट है वो प्रोग्राम ऑफिसर स्टैटिक्स की है। स्टैटिक्स डाटा BPS 8 ग्रेड है, 16 साल की डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, डाटा साइंस और एनी अदर रेलेवेंट फील्ड्स हायर एजुकेशन कमीशन। इसके अलावा भी आपके पास 16 साल की कोई डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका जो है वो 3 से 4 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। 7 नंबर पर हमारे पास जो सीट अनाउंस की गई है वो प्रोग्राम ऑफिसर सोशल एंड जेंडर की है। इसके अंदर 8वें ग्रेड का आप ऑफिसर होंगे। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने मास्टर किया हुआ है जर्नल स्टडीज़ के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, आपके ये मेजर सब्जेक्ट थे मास्टर के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए आपकी फील्ड से रिलेटेड। अब मैं आपको अप्लाई का जो प्रोसेस है वो बता देती हूँ। अप्लाई आपने किस तरह करना है। जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाके जो है इनको
www.nts.org.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपने इन्हें ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने इनको ये जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, NTS हेडक्वार्टर 1E स्ट्रीट ऑन 46 सेक्टर 18/2 इस्लामाबाद, यहाँ पर जो है आपने जो एप्लीकेशंस है यहाँ पर भी भेजनी है। जो आपने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपने इनको अप्लाई जो है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच कर लेने हैं। जो आपने तालीम हासिल की है, जो एजुकेशन उसका सर्टिफिकेट होगा, जो आपका तजर्बा है उसका सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपका जो है डोमिसाइल अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वो आप साथ अटैच कर लें। अपनी फ़्रेश पिक्चर और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है वहाँ पर आप वो भी आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है। इसके साथ आप एक एप्लीकेशन के साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस एड्रेस पर भेज देने हैं। इसकी फ़ीस भी है 1 लिंक पैसा या इजी पैसा, किसी भी आपके घर के करीब जो बैंक है उसके अंदर आपने डिपॉजिट करवा देनी है। जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी वहाँ पर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप भेजेंगे लास्ट डेट के बाद तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उससे पहले आपने जो है वो भेज देनी है। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।